हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इस टीवी देख के क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है जो यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसका जो मुख्य पेपर होता है यानी कि मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके सिलेबस के बारे में कि उसके सिलेबस में कितने पेपर होते हैं और उस पेपर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे और कितने नंबर का होता है और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में हम पूरी जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए हमारे इस वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको जो मुख्य परीक्षा होती है उसके संपूर्ण जो सिलेबस है उसके बारे में आपको सही से जानकारी मिल जाएगी। तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो जो हमारा टारगेट होता है समीक्षा अधिकारी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टारगेट हमारा 285 प्लस का जो होना चाहिए कि 285 प्लस हमारे मार्क्स आने चाहिए। कितने नंबर में? 400 में। तो 400 का पूरा मेंस होता है, तो 400 में जो है आपके 285 प्लस जो है नंबर आने चाहिए। इसमें जो है आपको इसको जानने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं समय न लेते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसकी संरचना कैसी है। तो उसकी संरचना कैसी है, तो उसमें जो है आपके 3 पेपर होते हैं मेंस एग्ज़ाम में, 3 होते हैं। तो पहला जो होता है जीएस का होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर जीएस होता है, जो भी कि आपके एकदम प्री का जो जीएस होता है सेम वैसे ही पेपर होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है। टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं 120 और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 120 प्रश्न, 120 जो है पूर्णांक का होता है और समय होता है 2 घंटे का। तो आपका जो पहला पेपर है फर्स्ट पेपर जीएस का, तो ये इसमें मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जीएस वह सेम होता है और सेम जो है आपका प्री एग्ज़ाम में भी होता है। तो एक ही तरीके से जो है आपका प्री और मेंस में जीएस होता है और दोनों जगह जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही सॉल्व करना होता है। तो अब जो सिलेबस हमने जो अगर जीएस 1 का जो इसका सिलेबस की बात की जाए तो हमने प्री वाला जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आप उस पर जाके जो है इसका सिलेबस देख सकते हैं। सेम सिलेबस और सेम वैसे ही पूछा जाता है, बस प्रश्न भी सेम रहते हैं और ये पूर्णांक जो 120 का हो जाता है और 2 घंटे का पेपर होता है। तो ये फर्स्ट पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जो सेकंड पेपर होगा, और जो सेकंड पेपर में 2 सेक्शन होंगे कि पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का जो वस्तुनिष्ठ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, और इसमें जो है कुल प्रश्न 30 पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन में से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये नंबर होगा 60 नंबर का। यानी कि जो 5 सेक्शन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी में, तो वो 5 सेक्शन कौन से होंगे? पहला होगा विलोम, विलोम से 6 शब्द पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, उससे भी 6 शब्द पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके भी 6 शब्द पूछे जाएंगे। और तत्सम एवं तद्भव शब्द, इससे भी 6 पूछे जाएंगे। और विशेष एवं विशेषण, इससे भी 6 शब्द पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी का जो है इससे जो है आपका 30 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और 60 नंबर के हो जाएंगे और ये 30 मिनट में आपको हल करना पड़ेगा। तो 30 मिनट में हल करना पड़ेगा। तो आपका जो ये एक पेपर होगा, एक में होगा दोनों, ये सेकंड पेपर हो जाएगा आपका और ये एक फर्स्ट पेपर हो जाएगा और ये सेकंड पेपर हो जाएगा। तो ये दोनों पेपर जो हैं आपके एक दिन में होंगे, जिसमें से सेक्शन ए जो होगा आपका सामान्य हिंदी लिखित में होगा और लिखित में भी आपके 5 या 6 टॉपिक्स होते हैं। वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि सामान्य हिंदी लिखित जो है आपका और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो सब्जेक्टिव होता है वो कितना होता है। तो उसमें 7 प्रश्न होंगे और टोटल 100 नंबर का होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो एक पेपर आपका हो गया जीएस 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और एक पेपर हो गया आपका सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव और सामान्य हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव होता है लिखित परीक्षा। तो ये 2 पेपर होंगे और तीसरा पेपर होता है आपका हिंदी का। तो हिंदी निबंध जो है तीसरा पेपर होता है। तो ये 2 पेपर जो हैं आपके एक दिन में होंगे, एक दिन में, और ये जो पेपर होता है दूसरे दिन में। यानी कि जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होती है वो 2 दिन में संपन्न होती है। तो हिंदी निबंध की बात की जाए तो हिंदी निबंध में 3 निबंध पूछे जाते हैं और ये जो होते हैं करीब करीब 120 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर का एक निबंध आपका होता है और ये 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं। तो ये हमारे मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम की संरचना है। तो आइए देखते हैं कि हमें जो है जो 3 पेपर होते हैं, इन तीनों पेपर में जो है हमें टारगेट क्या रखना है कि कितने नंबर होने चाहिए हमारे पेपर में, कि हर जो सेक्शन है उस सेक्शन में हमें कितने
नंबर होने चाहिए। तो पहला सेक्शन है हमारा सामान्य अध्ययन यानी कि वस्तुनिष्ठ। इसमें 120 प्रश्न, 120 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर। तो इस फर्स्ट पेपर में आपको 120 में से लगभग आपके 85 प्लस जो है नंबर होने चाहिए। कितने? 85 प्लस नंबर होने चाहिए। ये हो गया। और दूसरा पेपर होता है आपका ये वाला कि सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न होंगे 60 नंबर के, और आधे घंटे में आपको हल करना होगा। और इस 60 नंबर में जो है आपके 55 प्लस जो है नंबर आने चाहिए। इतना अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि आपके 55 प्लस जो है नंबर आने चाहिए। इसके बाद जो है सामान्य हिंदी लिखित का जो होता है आलेखन, जो सब्जेक्टिव होता है, उसमें 7 प्रश्न होते हैं 100 नंबर के। तो 100 नंबर में है आपका टारगेट होना चाहिए 60 से 65 नंबर का। तो 60 से 65 नंबर जो है आपको इस सेक्शन में लाना है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 में जो है आपके 55 प्लस होने चाहिए और सेक्शन 2 में 60 से 65 होने चाहिए। तो आपका ये पेपर जो है 2.5 घंटे का हो जाएगा सामान्य हिंदी लिखित का, और सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव हो 30 नंबर का हो जाएगा। तो इसके बाद जो निबंध आता है, निबंध में आपका जो है 120 नंबर के पूरा निबंध होगा, यानी कि 3 निबंध लिखने होंगे 40-40 नंबर के, और ये 3 घंटे में होगा। तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 नंबर जो है आपको मिले। 80 नंबर आप तीनों निबंध में मिला के ले आएँ। 120 में से 80 नंबर, 80 प्लस जो है आपके होने चाहिए, तब जाके आपका टोटल जो है 285 प्लस का जो है आपका स्कोर बनेगा मेंस एग्ज़ाम का। तब आप जाके जो मेंस एग्ज़ाम की आपकी कट ऑफ है जनरल वाली, तब जाके आपकी वो क्रॉस कर पाएंगे, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कि पूरा सिलेबस देखते हैं कि क्या होता है, कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपका जो पेपर 1 होगा वो एकदम जो है आपका प्री एग्ज़ाम के जैसा होगा। प्री एग्ज़ाम में जैसे जीएस का पेपर है ना, सेम वही सिलेबस यहाँ पर भी है। तो ये 2 घंटे का होगा, पूर्णांक 120 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में सामान्य हिंदी आलेखन होगा, जो कि सब्जेक्टिव होता है। खंड 1 में सब्जेक्टिव होगा, खंड जो दूसरा होगा वो सामान्य हिंदी होगा ऑब्जेक्टिव। तो खंड 1 जो है सब्जेक्टिव होगा और खंड 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा ये हमें देखना है। तो ये दूसरा पेपर है, इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा पहला। और ये 21 नंबर का जो है आपका आएगा, 21 नंबर का एक गद्यांश होगा, जिसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंश होंगे, उनकी व्याख्या आपको करना होगा। और दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न होगा कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप यानी टैबुलर फॉर्म में सार लेखन आपको करना होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जो है पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरी तैयारी करवा देंगे। तो ये 15 नंबर से पूछा जाएगा टैबुलर फॉर्म। इसके बाद है पत्राचार। पत्राचार में 3 प्रकार के पत्र होते हैं, जो शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, ये पूछा जाएगा यानी कि 24 नंबर में। कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, ये पूछा जा सकता है। और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सभी आपको तैयार करने। पत्राचार में ये तीनों जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये जो है आपके 24 नंबर का आएगा। इसके बाद जो है आपका चौथा प्रश्न आएगा पारिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली यानी कि जो कार्यालयीय शब्दावली हैं, इसको आपको जो है तैयार करना होगा। जिसमें से पहला होगा अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द होंगे, जो कि 10 नंबर के आएंगे। हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना होगा, ये 5 शब्द होंगे, ये भी 10 नंबर के आएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये केवल 5 होंगी, जो 10 नंबर की आएंगी। तो आपको जो है पारिभाषिक शब्दावली को भी अच्छे से तैयार करना है, जिसमें से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, 5 शब्द होंगे। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ केवल 5 आएंगी, 10 नंबर की। तो इस प्रकार जो है आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से भी आपके 10 नंबर आएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हो गया सेकंड पेपर का जो है हमारा सब्जेक्टिव टाइप, जो खंड 1 है। और खंड दूसरा क्या होगा, खंड दूसरे में जो है आपके, ये हमने बात की थी, खंड जो दूसरा है ये सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसको आपको समय मिलेगा आधे घंटे का, इसको करने के लिए पूर्णांक 60 नंबर का होगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको, देखो कौन सा पढ़ना है कि सिर्फ 5 पढ़ना है। जो हमें प्री में 6 पढ़ना होता है, यहाँ पर्यायवाची हट जाता है। तो कौन से हैं, तो विलोम,
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। प्री में जो है आपको एक टॉपिक बढ़ा के पढ़ना पड़ा था, वो था पर्यायवाची, यहाँ पर वो हट गया और इसमें बढ़ गया कि आपके प्रत्येक सेक्शन से जो है 6 शब्द पूछे जाएंगे और प्रत्येक सेक्शन से 12 अंक का पूछा जाएगा। यानी कि एक जो शब्द होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 6 शब्द विलोम से, 6 शब्द वाक्य में वर्तनी शुद्धि से, अनेक शब्दों के एक शब्द से 6 शब्द, और तत्सम एवं तद्भव शब्द से 6 शब्द, और विशेषण शब्द से 6 शब्द पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आपका सेकंड पेपर भी जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सेकंड पेपर का जो खंड 1 है वो 100 नंबर का होगा और जो खंड बी है वो 60 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो है ये 160 नंबर का होगा। तो आप जो है इसी हिसाब से जो हमने टारगेट आगे बताया कि कितने नंबर कितने में से लाने हैं। इसके बाद जो आपका निबंध का पेपर होगा, तो निबंध के पेपर भी जो है आपका 3 घंटे का होगा, ये दूसरे दिन होता है और पूर्णांक 120 में होगा। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। तो 3 निबंध में पहला सेक्शन दिया है, इसमें का, खा, गा दिया है, दूसरे में भी का, खा, गा दिया है, तीसरे में भी का, खा, गा दिया है। तो पहला क्वेश्चन में 3 सेक्शन होंगे, जिसमें से साहित्य और संस्कृत से कोई भी पूछा जा सकता है, सामाजिक क्षेत्र से पूछा जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जा सकता है। तो इन तीनों से आपको एक निबंध लिखना है जो कि शब्द सीमा 600 शब्दों की है और अंक जो है 40 अंक का होगा। तो आपके पास यहाँ स्कोप बहुत है। इस साहित्य और समाज से आप तैयारी कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र की तैयारी कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से तैयारी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक निबंध जो 600 शब्दों में 40 अंक का, और दूसरा है प्रश्न है कि विज्ञान एवं पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तो इन तीनों में से कोई एक आपको लिखना होगा और जिसमें से ये भी सेम नंबर का, सेम शब्द सीमा है 600 शब्द 40 अंक। और तीसरा जो होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि करंट से आपको जरूर जुड़े रहना होगा। और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और उसके बाद बहुत सारी राष्ट्रीय विकास योजनाएं होती हैं, जैसे कि भारत सरकार की योजना मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ लीजिए। वहाँ से जो है बहुत जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती हैं वो सारी जो है यहाँ पर दी हुई होती है। वहाँ से आप तैयारी कर लीजिए कि राष्ट्रीय विकास योजनाएं जितनी भी हैं, अब वहाँ से इसके लिए अच्छा निबंध जो है तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो साइंस एंड टेक का है, आर्थिक क्षेत्र का, कृषि व्यापार, आपको इसके लिए जो है बहुत करंट से जरूर जुड़े रहना चाहिए। करंट से जुड़े रहेंगे तो आपका जो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है, जो एडिटोरियल और आर्टिकल आता है, उससे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका निबंध भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 3 निबंध पूछे जाएंगे, तीनों सेक्शन से पूछे जाएंगे, हमने बता दिया है। तो ये आपका निबंध का टोटल पेपर है। तो इसके आप जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जो है कमेंट कीजिए, हम आपको जो है बहुत सारे सेक्शन की तैयारी करवा देंगे। आपके पूरे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्री और मेंस की दोनों की तैयारी हम करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपका इससे कोई रिलेटेड जो है और कोई प्रश्न है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपका अवश्य उत्तर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।